कहानी की शुरुआत होती है। यदि कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई, लेकिन बाहर आने पर उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं था। उसे वहां जमीन पर सिर्फ एक सिगरेट का टुकड़ा दिखा। जिनमेई को लगा कि ये कोई उसके बॉयफ्रेंड की शरारत है, इसलिए उसने फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन फोन बंद हो गया। ये सड़क के किनारे खड़ी एक कार है। जिनमेई ऊपर गई और ध्यान से देखा। उसने पहचान लिया कि ये सड़क पर मिसाइल का ड्राइवर था। उसे बुरा लगा। उसे फोन बूथ मिला और उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। हालांकि विश्राम की जगह बहुत दूर था और सरकारी फोन भी नहीं लग पा रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। साथ ही उसे ये देखकर हैरानी हुई कि नोटिस बोर्ड गुमशुदा तलाशी की चेतावनियों से भरा पड़ा था। सभी पीड़ित महिलाएं ही थी। जिनमें इतनी डरी हुई थी कि वो जल्दी से अपने को सुरक्षा कक्ष में छिपा लिया। उसने पाया कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं था। वो यहाँ से जाने वाली थी। उसने देखा कि यहाँ से अगले का विश्राम स्थल 60 किलोमीटर से ऊपर है। जिनमें ये विचार छोड़ ही सकती थी। इस समय सुरक्षा कक्ष में अचानक रोशनी हुई। ऐसा लगा कि कोई तस्वीरें ले रहा है, इसलिए वो जल्दी से मदद के लिए पुकारने लगी। हालांकि उसे काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। मदद मांगने वाली जिनमेई सड़क के किनारे बैठी रही। उसे अपने प्रेमी की याद आने लगे। उसे उम्मीद थी कि उसका प्रेमी उसे बचाने के लिए जल्दी आ जाएगा। इस समय कार अचानक तेजी से निकली और उसके पास से गुजर गई। सौभाग्य से जिनमेई ने तुरंत अपने को संभाला और उसे चोट नहीं आई। वो कार से बाहर नहीं निकला। उसने बस कार से एक मोबाइल फोन फेंका। जब जिनमेई ने उसे उठाया तो वो उसके लापता प्रेमी का फोन था। ऐसा लगता है कि उसके प्रेमी को जहर दिया गया हो। उसने देखा कि उसका प्रेमी फिर से जाने वाला था। उसने ध्यान से अपने प्रेमी की कार की लाइसेंस प्लेट लिख ली। फिर वो बाथरूम में गई और दरवाजे के पैनल पर लिखा संदेश दोबारा पढ़ा। उसमें अभी अभी कार की नंबर प्लेट का नंबर भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार में बैठा व्यक्ति ही हत्यारा है। रात होने पर जिनमेई जिसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, उसने सुरक्षा खिड़की खोली। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले रेडियो चलाया। उसने मुख्यालय को एक अनुरोध संदेश भेजा। जब जिनमेई को संदेश मिला तो दूसरे पक्ष ने भी पहली बार में ही जवाब दे दिया। उसने जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने का वादा किया। जिनमेई ने अपने पिता की बात मान ली, इसलिए वो बहुत आराम से सो गई। वो गलती से सो गई। जब वो आधी रात को बाथरूम से बाहर आई तो उसने पाया कि उसका प्रेमी ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन कार में उसकी कोई आवाज नहीं थी। जिनमेई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो कार में जल्दी से बैठी और भागने की योजना बनाई। उसे राहत मिली कि कार की चाबी अभी भी वहीं थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ खून से लथपथ हो गए। वो इतनी डरी हुई थी कि जिनमेई ने कार स्टार्ट करने के लिए दौड़ी। परिणाम स्वरूप कार बिना किसी शक की दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसी समय पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। वो पिकअप ट्रक की ओर दौड़ी। शुक्र है जिनमेई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और यात्री द्वार से बाहर कूद गई। दूसरे पक्ष ने उसे भागते हुए देख लिया और उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो ज्यादा दूर नहीं रुकी और रेडियो चालू कर दिया। प्रसारण का सार ये था कि वो सुरक्षा कक्ष में थी। उसने मदद के लिए मुख्यालय को फोन किया। जिनमेई ने अपने पिता की हालत बिगड़ने की आवाज सुनी और रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने पाया कि दरवाजे के पीछे काफी मदद की जानकारी थी। इसका पता 1971 से लगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि पिकअप ट्रक में बैठा बदमाश यहाँ 30 सालों से अपराध कर रहा है। इसी दौरान एक महिला ने कोने से मदद के लिए पुकारा। जिनमेई ने आवाज का पीछा किया और उसे ढूंढा। उसे गोदाम में एक अनजान महिला मिली, लेकिन दरवाजा बंद था और वो उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। उस महिला ने बदमाश को राहगीरों को मारने के लिए कहा था। अगर उसका अंदाजा सही था तो उसके प्रेमी को मार दिया गया होगा। इसी दौरान बाहर इंजन की आवाज आई। जिनमेई ने जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए एक लकड़ी का तख्ता ढूंढा। वो बदमाश उसे मारने के लिए अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए वो कुछ देर के लिए कार से बाहर निकल गया। फिर जिनमेई ने कार की डिक्की खोली। उसे एक औजार मिला और उसने फंसी हुई महिला को बचाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से जब उसने लकड़ी का दरवाजा खोला तो उसने पाया कि वो महिला गायब हो गई थी। जिनमेई को लगा कि उसने उसे आधी रात को देखा था। वो तुरंत खोज और बचाव कार्यालय में जांच करने गई। उसे पता चला कि उस बदमाश के बारे में वाकई जानकारी थी। गायब होने का समय भी सही था। ऐसा लगता है कि वो महिला सचमुच मौजूद थी और उसे उस बदमाश ने यहाँ कैद कर रखा था। दूसरे पक्ष के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सोचते हुए उसे अपने बारे में याद आया। जिनमेई शौचालय गई और जोर जोर से रोई। ये बाहर से आ रही आवाज है। खिड़की से एक पुलिस गश्ती दल अभी अभी गुजरा। पुलिस ने पाया कि कार्यालय में चोर घुस आया है, इसलिए जल्दी से अंदर जाओ और घर की संपत्ति की जांच करो। इस समय जिनमेई अचानक इसे समझाने के लिए दौड़ी।
यहाँ उसका सामना एक विकृत व्यक्ति से हुआ। दूसरा पक्ष एक पीले रंग का पिकअप ट्रक चला रहा था। उसने अपने प्रेमी का भी अपहरण कर लिया था। इसी समय एक कार दरवाजे के बाहर से गुजरी। जिनमई ने चारों ओर देखा और पहचान लिया कि घर के बाहर खड़ी कार एक विकृत व्यक्ति की थी। किसी अच्छे इंसान को नुकसान न पहुंचाने के लिए पुलिस अकेले इस स्थिति की जांच करने के लिए बाहर गई। जिनमई ने घर में सच्चाई देखी। विकृत व्यक्ति से बात करने के बाद वो दूसरे पक्ष की शिकायत करने बाहर गई। कार में बैठा व्यक्ति वास्तव में एक विकृति था, लेकिन पुलिस उसकी बातों से अंधी हो गई। उन्होंने जिनमई की बातों पर विश्वास नहीं किया। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी पिकअप ट्रक अचानक तेजी से आया और पुलिस को टक्कर मार दी। जिनमई ने जोगों को बचाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से पिकअप ट्रक ने पुलिस वाले को दोबारा फिर से कुचल दिया। पुलिस वाला मौके पर ही बेहोश हो गया। फिर उस विकृत व्यक्ति ने पुलिस वाले की मोटरसाइकिल को एक जंजीर से बांधा और पिकअप ट्रक से बांध दिया। इस समय जिनमई बाथरूम में छिप गई और पुलिस के लिए घाव को ध्यान से साफ किया। कुछ ही देर बाद वो बदमाश फिर से दौड़कर आया। जिनमई ने जल्दी से एक लकड़ी के तख्ते से दूसरे पक्ष को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। उसे लगा कि बड़ी संख्या में पुलिस तुरंत आ गई। शायद उसकी बातों से दूसरा पक्ष डर गया होगा। बदमाश ने दरवाजा एक तार से बंद कर दिया और एक पिकअप ट्रक लेकर वहां से निकल गया। भागने का मौका ढूंढने के लिए जिनमई ने पहले दरवाजे में एक छेद किया और फिर तार को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। नतीजतन उसका हाथ अचानक उस बदमाश ने पकड़ लिया। उसने उसकी उंगली का एक टुकड़ा भी काट लिया। पुलिस वाले ने तुरंत जिनमई को देखा और उसे दरवाजे के बाहर अपनी बंदूकों से गोली मार दी। बदमाश बंदूक की आवाज से डर गया और उसे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं किया। इसके बजाय उसने बाथरूम की खिड़की से कैमरा फेंका। जिनमई ने उसे उठाया और देखा, वीडियो से असहनीय लग रही थी। उस वीडियो में वो बदमाश उसके प्रेमी को यातना दे रहा था। कुछ ही देर बाद दूसरे पक्ष ने फिर वही चाल चली। घर में ढेर सारा पेट्रोल डाला गया। जिनमई ने देखा कि हालात ठीक नहीं है तो उसने बाथरूम की खिड़की धक्का दी और बाहर जाने का सोचा। हालांकि पुलिस के पैर अपंग हो चुके थे और जाहिर तौर पर भागने की संभावना खत्म हो गई थी। दूसरे पक्ष के बार बार अनुरोध करने पर जिनमई ने उसे गोली मार दी। तभी उस बदमाश ने आग का टुकड़ा फेंका। बाथरूम में तुरंत आग लग गई। जिनमई ने मौके का फायदा उठाकर बाथरूम की खिड़की तोड़ दी और विस्फोट से बचने के लिए नीचे कूद गई। बाथरूम से निकलकर महिला अंधेरे में छुप गई। तभी उसने अंधेरे में एक आदमी को देखा। उसने आदमी पर हमला कर दिया जो नीचे उतरा था। जब जिनमई ने मुड़कर देखा कि दूसरा व्यक्ति उसका प्रेमी था, क्योंकि उसका मुंह रस्सी से सिल दिया गया था इसलिए वो कोई उत्तर नहीं दे सका। वो अब नहीं बचा। इसके बाद जिनमई को बहुत दर्द हुआ और उसने देखा कि सुरक्षा कक्ष में आधी बोतल सफेद शराब है। उसने उससे एक साधारण हथगोला बनाया। जैसे ही वो बदमाश गाड़ी चलाकर आया उसने जलती हुई बोतल कार में फेंक दी। जिनमई को लगा कि उसने बदला ले लिया है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची ड्राइवर सीट पहले से ही खाली थी। वो बदमाश पलटा और उसके पास आया। कुछ ही देर बाद यात्रियों का एक नया समूह विश्राम स्थल पर आ पहुंचा। जिनमई भी गुमशुदा नोटिस बोर्ड पर दिखाई दी। महिला शौचालय जाकर जाने ही वाली थी। गोदाम से मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनकर महिला पुलिस को बुलाने के लिए जल्दी से बाहर निकली। पुलिस ने गोदाम खोला और वहां विविध सामानों के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। जिनमई गोदाम के कोने में कैद थी। अगर आपका अंदाजा सही है तो फिल्म में कार चलाने वाला विकृत व्यक्ति ही उपन्यास का अंत करने वाला पुलिस वाला है।